यू आर इन क्लास 12th और अभी से आप लोगों ने डिसाइड करा है कि क्लास 12 फिजिक्स में तो हमें डेफिनेटली 90 या 95 प्लस लेके ही आने हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी आप लोगों को कैसे पढ़ना है सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको इन फिजिक्स। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर बोथ द स्टूडेंट्स। अगर किसी बच्चे ने इनफ पढ़ लिया है तो उसको अभी क्या करना है, क्योंकि लास्ट के जो ये 2 या 3 महीने होते हैं ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ा था पहले बट अभी वो सही तरीके से नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले तो नहीं पढ़ा बट ये आखिरी के 2 या 3 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई हैड माई सेल्फ स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स क्लास 12th। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिरी के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं, तो ये 2 महीने में हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है एनसीईआरटी। बट बहुत सारे बच्चों को ना एनसीईआरटी फिजिक्स की नहीं उतने अच्छे तरीके से समझ में आ पाती है, क्योंकि पहले से तो पढ़ा नहीं है। तो उस केस में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लगते हैं उसके लिए एक रेफरेंस बुक आप लोग अपने पास रख सकते हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है ओसवाल पब्लिशर्स की, उसको परचेस कर लो, क्योंकि वहां पे आपको सारे ही जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना वो विद सोल्यूशन मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज यहाँ पे इस बुक में गिवन रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की भी एक बुक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस तो दिख गए बट अब जो लेवल है वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों को भी पता है बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हमें लेटेस्ट वाले सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे। तो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी हम लोगों को खरीद लेनी है। कौन सी बुक को हम लोग प्रेफर करें, तो सिंपली जो ओसवाल पब्लिशर्स के सैम्पल पेपर्स हैं आप लोग उनको परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे सारे ही सैम्पल पेपर्स गिवन हैं, कुछ अनसॉल्व हैं कुछ सॉल्व हैं। जो अनसॉल्व है ना उनके सोल्यूशन भी आप लोग ईजिली देख सकते हो। क्यूआर कोड मेंशन्ड रहता है, उसको स्कैन करो एंड आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जो हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर है प्रीवियस ईयर का वो भी यहाँ पे गिवन है। एंड जो बेस्ट पार्ट इस बुक का है वो ये है कि यहाँ पे ना ब्लूप्रिंट भी मेंशन्ड है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आया है या 2 मार्क का आया है या 5 मार्क्स का आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मुझे 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो इस चैप्टर में से करना है। ठीक है, तो इस बुक की जो बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग जल्दी से जाके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक को परचेस कर लो। इसके अलावा इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहाँ पे ना आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद आप लोग एनालिसिस भी कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्लेटफॉर्म की जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जाके जल्दी से चेक कर लो। तो पीवाईक्यूज और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस हो गया है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत रहती है कि सिलेबस कर लिया है, थ्योरी पढ़ ली है, पर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। और क्वेश्चंस क्यों सॉल्व नहीं होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करे। तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो, पीवाईक्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर से तो करने ही करने हैं, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक भी ले लेना है। कोई सा भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, पिछले साल का आपको मिल रहा है कोई पुराना वाला वो ही ले लो, बट आपके क्वेश्चंस ना बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे ना तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो और बेटर आपको मिलेगी। फिर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए अगर आपका सिलेबस हो गया है तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, उसके बाद अब हम पढ़े कहाँ से? जो बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे चैप्टर्स अभी पेंडिंग हैं, बहुत सारा सिलेबस अभी हमें करना है, तो आखिरकार हम पढ़े कहाँ से? इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कहाँ भटके कहाँ जाएं? तो हमारे पास देखो यूट्यूब में ना आपको 2 टाइप के लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक है वन शॉट, एक होते हैं हमारे पास डिटेल। ठीक है, तो आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। 2 महीने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा सिलेबस आप लोग डिटेल्ड लेक्चर्स के साथ कंप्लीट कर लो। तो आपको वन शॉट लेक्चर्स पे ही अभी फोकस करना है।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन भी जा रहे होंगे, तो आप जा सकते हो, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। नेट खुलेगा सीधे रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना, तो आपको डेफिनेटली ऑफलाइन ट्यूशंस को कंसिडर करना चाहिए। वहीं जाके अपना जो सिलेबस है, एक क्रैश कोर्स जैसे होता है ना, तो क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका इनफ सिलेबस हो गया है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर द डिटेल्ड लेक्चर्स। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है तो आपको वन शॉट लेक्चर्स पे ही जाना है, या अगर आपसे ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो आपको फिर ऑफलाइन ट्यूशंस जाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। जहाँ से भी आप देख रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वो चैप्टर को आपने पढ़ लिया। उसके बाद ना खुद से आपको एक बारी देखना ज़रूर है, भले ही डिटेल में मत देखो एनसीईआरटी को, डिटेल में रेफरेंस को मत देखो, बट वो टॉपिक आपको एक बारी ज़रूर देख लेना है एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस में, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लो कि हाँ ये फॉर्मूला था, ठीक है, क्लियर है, ये उस डेरिवेशन का डायग्राम है, ठीक है, डन, सॉर्टेड। इस तरीके से ना एक बार ओवरव्यू आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद नोट्स आपको बनाने हैं। अभी अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो नोट्स बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है फिर, है ना। ये सारे काम पहले से करने होते हैं। तो जिसने पहले से नोट्स बनाए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं बनाए हैं तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नेम स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करो और वहाँ पर से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन हम लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, वहाँ पर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। पहले तो लेक्चर से पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर से समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी या रेफरेंस से भी देख लिया, हमारे पास नोट्स आ गए, तो हमारा रिवीजन भी हो गया। फिर क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी ज़रूरी है, कहीं पर से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स में उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं। बट क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अभी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हो गए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, इनसे अभी हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। आप पीवाईक्यूज देख लो, आप सैम्पल पेपर्स देख लो, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें न्यूमेरिकल्स को तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया है ना, आपको लगेगा कि क्लियर हो गया, बट जब तक क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि क्वेश्चंस खुद से डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे पास असर्शन रीजन भी है, हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज हैं, इवन जो 2, 3, 4 मार्कर्स हैं, 5 मार्कर्स हैं, वहाँ पर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेशंस आर नॉट एट ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो वहाँ तो डेरिवेशंस फिर भी आते हैं, बट सीबीएसई में डेरिवेशंस की वेटेज अब बहुत कम हो गई है। तो डेरिवेशंस आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखने डेफिनेटली हैं, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका फोकस इन टाइप के क्वेश्चंस पे होना चाहिए। रट्टाफिकेशन मत करो, क्योंकि रट्टा मारोगे ना तो कोई क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व होने से रहा, ठीक है। और अगर आप सोचो कि हम तो 95+ ले आएंगे रट्टा मार के, तो अब वो ज़माना गया, ठीक है। जब तुम रट्टा मार के 95+ ले आते थे, अब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। चलो अब हम लोगों को पढ़ना आखिरकार किस तरीके से है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है कि आपको बुक्स कौन सी लेनी है, कहाँ पर से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अब कितना पढ़ना है। तो अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको डेली एट लीस्ट मिनिमम मैं कह रही हूँ 1 से 2 घंटा फिजिक्स को देना ही देना है। जैसे मैं खुद की भी बात बताऊँ ना, तो पीसीएम भले ही मेरे तीनों में ही 100 आउट ऑफ 100 आए थे, बट स्टिल फिजिक्स वॉज द स्केरियस्ट। फिजिक्स मुझे सबसे ज़्यादा डरावना लगता था, क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं। मुझे न्यूमेरिकल्स में स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, बट उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली आपको ईजी वाले पकड़ने हैं सबसे पहले। जब वो सॉल्व हो गए तो फिर मीडियम लेवल पे चले जाओ, फिर हार्ड लेवल पे चले जाओ, ईजिली आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन में कह दूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट में कह दूँ, आपको तभी समझ में आएगा जब उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है।
और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी फोकस करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज हमारे पास क्या है, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप लोग जल्दी से जाके चैनल पे देख लो, ठीक है। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्यों करने हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे। और कौन से सैम्पल पेपर्स को हम लोगों को प्रेफर करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओसवाल पब्लिशर्स के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोग उनको परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट यार। आई होप अब से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।